आज अभिषेक एक मिडिल क्लास इंसान बहुत खुश था क्योंकि उसने 1.5 करोड़ का फ्लैट जो बुक कर लिया था। उसके माँ बाप, बीवी, बच्चे सब बहुत खुश थे। सब लोग उसको बधाई दे रहे थे। इतनी ही देर में उसकी बुआ का फोन आया। बुआ ने बधाई देते हुए बोला, बेटा खुश रहो, मेरी बस एक इतनी सी इच्छा है कि तुम मेरे बनारस वाले गुरुजी को ही हवन में बुलाना और वो जो विधि विधान बोले उसको अच्छे से करना। बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश है। उसके थोड़ी देर बाद पिताजी आए। पिताजी के पास एक बहुत बड़ी लिस्ट थी। वो लिस्ट गेस्ट की थी। पिताजी ने बोला, ये सारे गेस्ट को बुलाना है, उनको भी तो दिखना चाहिए कि शर्मा जी के बेटे ने कितनी तरक्की कर ली है। और हाँ, डेकोरेशन और खाने पीने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इतनी देर में बीबी इतराते हुए बोली कि सुनिए, अब तो हम इतनी बड़ी सोसाइटी में रहने जा रहे हैं, कब तक स्कूटी पे घूमेंगे? अब तो मुझे कार चाहिए, और वो भी हैचबैक नहीं, एसयूवी। फिर शांति से बैठ के उसने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। उसने सोचा, मेरा पैकेज तो 30 लाख रुपए है, सारी सेविंग्स मैंने डाउन पेमेंट में दे दी। अब घर की ईएमआई भरनी है। अगर एसयूवी कार लूंगा तो उसकी ईएमआई भी अच्छी खासी होगी। और बुआ ने उन पंडित जी को बाहर से बुलाने के लिए कहा है और सारे विधि विधान करने के लिए कहा है, तो उसका खर्चा भी अच्छा खासा है। फ्लैट लिया तो इसका फर्नीचर भी कराना है, उसका खर्चा अलग से। पापा ने गेस्ट की इतनी बड़ी लिस्ट दे दी है। अरे शहर में तो रेस्टोरेंट वाले लूट लेते हैं। और अब तो बच्चे को भी ग्लोबल स्कूल में डाल दिया है, तो उसकी फीस भी 3 गुना हो गई है। सारा कैलकुलेशन निकालने का उसको समझ में आया कि अब तो जैसे तैसे घर का खर्चा चलेगा, अब तो बहुत सारी इच्छाएं माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले उसने अपने वर्ल्ड टूर पे जाने की इच्छा को कैंसिल कर दिया। उसके बाद अपने रिटायरमेंट के लिए जो सेविंग कर रहा था उसमें डालना बंद कर दिया, और उसके अर्ली रिटायरमेंट का सपना ही रह गया। ऐसे ही 15-20 साल तक वो तनाव में रहकर थोड़ा थोड़ा पैसे बचा के ये सारी चीजें फुलफिल करता रहा। कभी वो एक्स्ट्रा टाइम करता, कभी थोड़ी सी कंजूसी कर लेता, वेकेशन पे जाने के लिए हमेशा डिले करता जिससे कि कुछ पैसे बचा ले। और ऐसे ही डिप्रेसिंग लाइफ जीते जीते वो बुढ़ा हो गया। क्या हुआ? कहानी काफी डिप्रेसिंग लगी? चलिए आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी है यश की। यश भी अभिषेक की तरह एक मिडिल क्लास इंसान और ऑलमोस्ट सेम एज और सेम पैकेज पे काम कर रहा था। लोग भी उसको सलाह देते कि घर ले लो, गाड़ी ले लो, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहता, ये सब तो बाई प्रोडक्ट होंगे मेरी सक्सेस का, मैं इनके लिए मेहनत नहीं करूंगा। लोगों को समझ में नहीं आता कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है सक्सेस का। ये किस चिड़िया का नाम है। जॉब स्टार्ट होने के पहले महीने से ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और वो पैसिव इनकम पे फोकस कर रहा था। उसने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, उसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की। उसको फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसने बहुत सारे सर्टिफिकेशन निकाले और वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी बन गया। उसका सपना था कि फ्यूचर में वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बने। कुछ ही सालों में म्यूचुअल फंड का अमाउंट अच्छा खासा हो गया। उसकी पैसिव इनकम भी थोड़ी थोड़ी आने लगी। कुछ समय में इतना पैसा हो गया कि वो अपनी जॉब से ज़्यादा पैसा इन सारी चीज़ों से कमा रहा था। तो फिर उसने जो अर्ली रिटायरमेंट का प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया और अपनी जॉब छोड़ दी। उसने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था। तो वह फुल टाइम एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने की तैयारी में लग गया। कुछ ही सालों में देखते देखते वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। उसने लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल कर ली और महज एक सिंगल चेक में उसने 10 करोड़ का घर और एक फरारी खरीद ली। इंटरनेशनल ट्रिप तो आम बात थी उसके लिए। फैमिली को वो बेस्ट लाइफ दे रहा था, अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में भेजा था, अपने माता पिता के लिए बेस्ट सर्विसेज ला रहा था। वो हर दिन को अच्छे से जी रहा था और लाइफ में बहुत आगे गया। आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? आप भी ऐसा कर सकते हैं। बाबा रणछोड़ दास ने बोला है ना 3 इडियट में कि अपने ड्रीम्स के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। आज के टाइम पे लोगों को लगता है कि उनका ड्रीम एक अच्छा घर और गाड़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो केवल बाजारवाद की देन है। आपका ड्रीम होना चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने का, अपना बेस्ट वर्जन बनने का, एक सक्सेसफुल इंसान बनने का, अपनी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और लोकेशन फ्रीडम को अचीव करने का। अगर ये सारी चीजें आप अचीव कर लोगे तो घर और गाड़ी तो अपने आप आ जाएगी। उनके लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आया यश क्यों बोलता था कि घर और गाड़ी तो बाई प्रोडक्ट होंगे मेरी सक्सेस का।